हेलो एवरीवन। वर्डप्रेस सीरीज़ की तीसरी वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने पहले की दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन किया है, आप उन्हें देख सकते हैं। और आने वाली वीडियोस के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने से पहले हमें ये जानना है कि वर्डप्रेस को हम कहाँ कहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं, कितने हमारे पास तरीके हैं और उनके क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, या तो अब आपका जो कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी आपने सिस्टम यूज़ करते हैं उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस को और वहाँ पर अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो वेब होस्टिंग होता है। वेब होस्टिंग बेसिकली क्या होता है कि इंटरनेट पर आप स्पेस लेते हैं रेंट पर, जहाँ पर आपकी जो भी फाइल्स हैं, जो भी वेबसाइट की फाइल्स हैं, टेक्स्ट हैं, इमेजेस हैं, वो सारी स्टोर रहती हैं और वर्ल्ड में कहीं से भी अगर आपकी वेबसाइट को एक्सेस करना हो तो वहाँ पर वो चीज़ हो सकती है। ठीक है, यानी लाइव वेबसाइट जिसको हम बोलते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है और आपको कौन सी यूज़ करनी चाहिए और कौन सी यूज़ कंप्यूटर पर अगर आप करते हैं तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, अगर होस्टिंग पे करते हैं तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और फाइनली मेरा क्या ओपिनियन रहता है इसमें और मैं क्या सजेस्ट करता हूँ वो हम इसमें बात करने वाले हैं। फर्स्ट बात करते हैं कि अगर आप वर्डप्रेस की जो आपकी वेबसाइट है अगर आप अपने कंप्यूटर पे बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं और खुद ही अपने जो सिस्टम है उस पर इंस्टॉल करते हैं तो उसके सबसे पहले एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट एडवांटेज है कि आपका एक भी रुपया नहीं लगने वाला है। जी हाँ, अगर आप अपने कंप्यूटर पर ही इसको इंस्टॉल करते हैं और अपने कंप्यूटर पर ही बनाते हैं तो आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। वेब होस्टिंग, क्योंकि आपको वेब होस्टिंग परचेज़ करते हैं तो उसका कुछ कॉस्ट होता है, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये साल के हिसाब से, महीने के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर लेकिन अगर आप कंप्यूटर पर इंस्टॉल करते हैं और कंप्यूटर पर ही बनाते हैं तो कोई भी पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड है कि आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी जो भी इमेजेस हैं, जो भी मटेरियल और जो भी कंटेंट आप यूज़ करने वाले हैं अपनी वेबसाइट में आपके पास ऑलरेडी अपने कंप्यूटर पर सेव्ड है तो आपको इंटरनेट कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी अपना लैपटॉप ऑन करके विदाउट इंटरनेट कनेक्शन आप अपनी वेबसाइट पर काम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है। थर्ड एडवांटेज है कि नोबडी कैन सी योर वेबसाइट। भाई जब आप वेबसाइट बना रहे हैं और आप नहीं चाहते कि कोई देखे और बनने के बाद ही देखी जाए वेबसाइट, तो वो हो सकता है क्योंकि ये सिर्फ आप ही कंप्यूटर पर रहेगी तो कोई और नहीं देख सकता। अगर किसी को देखनी भी है और आपको किसी को दिखानी भी है तो आप अपने कंप्यूटर के थ्रू ही उसको दिखा सकते हैं। तो ये तो हुई एडवांटेजेस की बात, बट मैं पर्सनली एडवांटेजेस से ज़्यादा फोकस करता हूँ इस पर डिसएडवांटेजेस पे, क्योंकि इसके डिसएडवांटेजेस बहुत ख़तरनाक हैं थोड़े, मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज है लोकल सर्वर्स पर, यानी आपकी कंप्यूटर सिस्टम पर ज़्यादा बग आते हैं। बग का मतलब कि वो इतना अच्छा रन नहीं हो पाती है वेबसाइट, क्योंकि आपके कंप्यूटर पे जब वो इंस्टॉल होती है तो आपका कंप्यूटर पहले से इतना, कभी भी आपका कंप्यूटर सर्वर एज अ सर्वर एक्ट करने के लिए नहीं बना होता है, क्योंकि ये आपके अदर ऑपरेशंस के लिए बना होता है। तो यहाँ पर बग्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू होस्टिंग। दूसरा है योर कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन शुड बी गुड। देखिए कई बार क्या होता है कि जो नए लैपटॉप आते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होती है, 4 GB 8 GB रैम, तो उनके साथ प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वर्डप्रेस को आपकी कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए एक जैम्प या वैम्प कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, उनको आपको पहले इंस्टॉल करना होता है और फिर आप उस पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। तो कई लैपटॉप जो पुराने हैं, जो डुओस पे चलते हैं या 2 GB रैम है, 1.5 GB रैम है, उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो हैंग होने लगते हैं या उन पर इंस्टॉल प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा लैग है। तो मेरे ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन कर चुका हूँ, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम आई है कि सर मेरे लैपटॉप में ये नहीं चल रहा है, मेरा लैपटॉप क्रैश हो रहा है, मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि आपके सिस्टम के साथ हो सकती हैं। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि पूरी की पूरी डिपेंडेंसी आपके कंप्यूटर पर ही है। इसका मतलब ये है कि लेट सपोज अगर आप कंप्यूटर कहीं भूल जाते हैं, कहीं आपका स्विच ऑफ हो जाता है, बैटरी डाउन हो जाती है या क्रैश हो जाता है, तो आप अपनी वेबसाइट को किसी और डिवाइस से एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी और सिस्टम पर नहीं है, सिर्फ आपके कंप्यूटर पर है। तो इस केस में आपकी जो डिपेंडेंसी है वो पूरी की पूरी आपकी कंप्यूटर पर है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर मैंने बहुत मेहनत करके कोई वेबसाइट बनाई है और अगर मैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा लैपटॉप क्रैश हो गया, विंडो क्रैश हो गई या कोई और प्रॉब्लम आ गई, मेरे सिस्टम में विंडो उड़ गई, तो मैं उस केस में मैं उसको अवॉइड कर सकता हूँ होस्टिंग के केस में। बट यहाँ पर ये चीज़ मुझे प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। नेक्स्ट इज नोबडी कैन सी योर वेबसाइट। इसको मैं एज अ डिसएडवांटेज भी लेता हूँ। क्यों? क्योंकि आप अगर अपनी वेबसाइट को किसी को दिखाना चाहते हैं कि देख यार भाई मेरी अपनी वेबसाइट ऐसी बनाई है या मैं ऐसा बना रहा हूँ, किसी से रिव्यू मांगना चाहते हैं, तो आपको हर जगह अपना लैपटॉप कैरी करना पड़ेगा। आप उसको किसी और डिवाइस पे या उसके डिवाइस पे नहीं दिखा सकते या उसको कोई लिंक नहीं भेज सकते। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं
होस्टिंग की मतलब अगर डायरेक्ट आप लाइव वेबसाइट पे काम करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। पहला एडवांटेज है कि दैट यू आर विजिबल। जब जो मैंने कहा कि आप जब वेबसाइट में जो भी चेंज कर रहे हैं वो आपको दिख रहा है। तो अगर आप वो लिंक, जो भी आपका डोमेन का नेम है, जैसे facebook.com, ये एक लिंक है, ये उस वेबसाइट का एड्रेस है। वैसे ही आपका भी एक डोमेन नेम होता है, एक एड्रेस होता है। उसी एड्रेस को आप किसी भी डिवाइस में खोलेंगे तो आप देख पाएंगे। आप किसी को दिखाना भी चाहेंगे तो आपको सिर्फ वो लिंक भेजना है और उस लिंक पर जाकर वो पर्टिकुलर बंदा या जो भी यूज़र है वो आपकी वेबसाइट को देख सकता है। सेकंड है योर वेबसाइट वर्क्स बेटर, क्योंकि वो जो वेब होस्टिंग होती है वो इसी तरह से प्रोग्राम किया होता है उनको, ताकि वेबसाइट इजीली रन हो सके। आपके कंप्यूटर पर फिर भी बग्स आ सकते हैं, लेकिन उस पर बग्स आने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि उनका प्रोग्रामिंग इसी तरह से होता है। और इनकेस अगर आ भी जाता है तो वहाँ पर कस्टमर सपोर्ट का आपको फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, जिनसे आप बात करके और वो बग रिजॉल्व करवा सकते हैं, यानी कस्टमर सपोर्ट आपके पास रहता है। नेक्स्ट एडवांटेज है यू गेट योर ओन ईमेल एड्रेस, जिसे आप देखते हैं info@xyz.com या फिर web@। तो जो एक मेल आईडी होती है, प्रोफेशनल मेल आईडी होती है, वो भी आपको मिलती है जब आप होस्टिंग परचेज करते हैं उसके साथ। तो आप अपने डोमेन की एक ऑफिशियल मेल आईडी बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं अपना मेल वगैरह भेजने के लिए। नेक्स्ट जो है SSL आपको फ्री मिलता है। बहुत सारी वेब होस्टिंग आजकल SSL फ्री देती हैं। SSL का मतलब है सिक्योरिटी आपकी वेबसाइट को कि जो वायरस आने के चांसेस हैं या जो अटैक होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं और आपकी वेबसाइट सिक्योर रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएट सब डोमेन। अब होता क्या है, एक तो आपका मेन डोमेन हो गया, अब उसके अलावा भी आप कुछ सब डोमेन्स क्रिएट कर सकते हैं। इन सब के बारे में एक अलग से वीडियो मैंने बना रखी है, आप देख सकते हैं। सब डोमेन क्रिएट करके, तो लेट सपोज आपने 5 सब डोमेन या 10 सब डोमेन क्रिएट कर लिए, तो आप एक ही वेबसाइट के एक ही होस्टिंग के साथ मल्टीपल वेबसाइट चला सकते हैं उन सब डोमेन पे और मल्टीपल चीज़ें होस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे एडवांटेज हैं जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। यू कैन एक्सेस वेबसाइट फ्रॉम एनी डिवाइस, जैसे मैंने कहा कि अगर लाइव है तो आप किसी से भी कर सकते हैं, डिपेंडेंसी आपकी नहीं रहती है। इनकेस अगर आप अपना लैपटॉप भूल गए तो कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड याद रखना है। किसी भी लैपटॉप से, किसी भी XYZ किसी भी लैपटॉप से आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। प्लस सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपके कंप्यूटर पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। यानी अगर आपके कंप्यूटर में रैम नहीं है या स्पेस नहीं है या बहुत लो कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप है, बहुत पुराना लैपटॉप है, बस अगर उसमें इंटरनेट चलता है, अगर इंटरनेट चलता है, क्रोम चलता है, मोज़िला, कोई भी एक ब्राउज़र चलता है, तो आप अपनी वेबसाइट पे इजीली काम कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट है नो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। एक ही डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर पैसे लगते हैं, और कोई डिसएडवांटेज नहीं है वेब होस्टिंग का। सिर्फ एक डिसएडवांटेज है जो कि मुझे एज अ डिसएडवांटेज नहीं लगता, पर कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पे पैसा लगता है। देखो, सिंपल सी बात है कि कुछ भी चीज़ करने वाले हो, अगर बिल्कुल फ्री करोगे, बिल्कुल फ्री में उसको लेना चाहोगे तो मिल तो जाएगी, लेकिन फिर आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। लाइबिलिटी जो भी आप यूज़ कर रहे हो उस पर, उसकी लाइबिलिटीज़ आप पे बढ़ जाती है, फिर आप ही उसकी ज़िम्मेदार हो, कोई और आपको मदद करने नहीं आएगा। तो मेरा जो फाइनल वर्डिक्ट है इस केस में वो ये है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट अभी तक वर्डप्रेस पे 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेंड किया है, और उन सब के साथ मैंने एक ही चीज़ पाई है कि अगर वो शुरू से अपनी होस्टिंग को लेकर काम करते हैं, वेब होस्टिंग पर काम करते हैं, तो उन्हें ये सारी प्रॉब्लम्स अवॉइड हो जाती हैं। और वैसे भी देखिए, बिगनर हो तो या तो आप अपने टेक्निकल प्रॉब्लम्स के साथ डील कर लो, या फिर आप अपना फोकस वेबसाइट लर्निंग पे सीख लो। तो और ज़्यादा महंगा नहीं है, ऐसा नहीं कि करोड़ों रुपए लगते हैं, लाखों रुपए लगते हैं, हज़ारों रुपए लगते हैं, नहीं। आपको एक अच्छी खासी वेब होस्टिंग जो है वो अराउंड 3000 रुपये, 4000 रुपये साल का मिल सकता है। और 4000 रुपये साल का मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा अमाउंट है। आप उसमें डालिए, अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कीजिए और उस वेबसाइट को लाइव कीजिए। वहाँ पर जो भी आप यूज़ करेंगे, जो आप अभी सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको सारे एडवांटेजेस मिलेंगे। प्लस आपको एक लाइव वेबसाइट पर आप काम करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस अलग होगा। आप अपने रिज्यूमे में डाल सकते हैं, आप अपने दोस्त को लिंक भेज सकते हैं, आप अपने कलीग्स को लिंक भेज सकते हैं कि देखिए मैंने एक वेबसाइट बनाई है, ये इसका लिंक है, लोग विजिट करेंगे, लोग आपको फीडबैक भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लाइव वेबसाइट पर ही कीजिए, सीखिए भी लाइव वेबसाइट पर, तो आपको पता भी चलेगा कि लाइव वेबसाइट का फील क्या होता है, स्पीड क्या होती है, बाकी अदर फैक्टर्स क्या होते हैं। तो मेरा पर्सनल फाइनल वर्डिक्ट यही है कि आप वेब होस्टिंग के साथ ही जाएँ, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करें, बहुत बड़ी रकम नहीं है, 3-4 हज़ार रुपये साल का। थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करें, उसके अंदर आपकी सारी चीज़ आ जाएंगी, डोमेन आ जाएगा, वेब होस्टिंग आ जाएगी, ऐसा सब आ जाएगा उसके अंदर। तो वो आप डालें और उसके साथ शुरू करें। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियोस भी और अपकमिंग वीडियोस भी बहुत जल्दी हमारे चैनल पर आने वाली हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि उनका नोटिफिकेशन आप मिस नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हैव अ नाइस डे।